अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जी संडे की लेज़ी पेजी सी मॉर्निंग का स्टार्ट हो चुका है। वेदर आज बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्लेजेंट है और ऐसा मौसम जब स्प्रिंग आती है तो कभी कभी धोखा देने के लिए आ जाता है। बाय द वे अभी यहाँ पे स्प्रिंग का स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन यही है कि किसी दिन बहुत ज़्यादा सनी वेदर हो तो मस्ट शाम को या उससे अगले दिन बारिश या फिर स्नो होनी होती है। तो यहाँ जी तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और नाश्ते की तैयारी होने लगी थी। तो आज नाश्ते में मूड था जी यमी सा ब्रेकफास्ट स्पेशल सैंडविच खाने का, जो मेरा और जमर का मोस्ट फेवरेट है। तो सोचे जी आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ जी आपने उसकी खुशियाँ नोट की होंगी, जो हमेशा उसे एग क्रैक करने के बाद बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को ऐसे छोटे छोटे काम करके बहुत मज़ा आता है, तो कभी ना कभी उनको अपने साथ लगा लेना चाहिए। इस तरह उनको मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा और वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और अपने छोटे छोटे काम करने की खुद उनको आदत भी पड़ती है। छोटा सा हेल्पर मेरी हेल्प कर रहा है। चिकन स्लाइस को रखा है और दोनों साइड से उसको बिल्कुल हल्का सा आपने कुक कर लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये श्रिंक हो जाएगा और इसका सैंडविच के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई सा टेस्ट आएगा। अगर चिकन का स्लाइस नहीं है तो आप चिकन को बॉईल करके उसके छोटे छोटे रेशे करके भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने उसके ऊपर एग रख के बटर लगा के ब्रेड को दोनों तरफ से टोस्ट कर लिया था और अब जी इसकी फिलिंग हो रही है। साथ साथ एक साइड पे मैंने वाइट सॉस या अगर आपके पास मेयोनीज है तो वो उसके ऊपर स्प्रेड कर लें, अदरवाइज़ मेरे पास ये रैंच था वो मैंने एक साइड के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाया और दूसरी वाली साइड पे मैंने थोड़ी सी चीज़ आप देख रहे होंगे रख के उसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको मैंने कुक किया और जी ये सैंडविच रेडी है। और यहाँ पे उसके खाने के लिए मैंने उसको दोनों तरफ से रैप करके दिया है, अदरवाइज़ या तो ब्रेड मुंह में आ जाती है या फिर एग आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें साइड में रह जाती है। और चाय के अंदर उस टाइम पे मैं ऐड कर रही थी जिंजर पाउडर, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, शायद जो सूंठ होती है, ड्राई जो अदरक होती है ना, अदरवाइज़ तो मैं उसको फ्रेश ऐड करती हूँ, बट समटाइम अगर स्किप हो जाए तो मैं उसको बाद में ऐड कर लेती हूँ। तो ये जी है मेरी प्लेट और ये सैंडविच बहुत बहुत यमी बनता है। अगर इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करके बनाएंगे तो ट्रस्ट मी बहुत बहुत यमी होता है। आप लोग बनाइएगा और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक शेयर कीजिएगा। यहाँ जी नाश्ता डन होने के बाद मैंने जल्दी जल्दी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज आज जाना था ग्रोसरी के लिए भी और होम सेंस भी कुछ मुझे डेकोर आइटम्स बाय करने थे, तो वो आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ मैं सोफ़े के ऊपर लेदर स्प्रे कर रही हूँ, बिकॉज अगर नॉर्मल वाटर के साथ इसको क्लीन किया जाए तो इसकी शाइन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो एक इजी वे होता है उसको क्लीन करने के लिए और इसकी शाइन को, लेदर की शाइन को स्पेशली लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। यहाँ मैं आ गई थी डाइनिंग हॉल में लॉन्च से सारी क्लीनिंग डन करने के बाद। आप होममेड घर पे भी अपना ऑल पर्पस क्लीनर बना सकते हैं, जो विनेगर के साथ मिक्स होके बनता है। मैं ज़रूर उसको बनाने का तरीका भी बताऊंगी, जो बहुत ज़्यादा बस 2 या 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बन जाता है, जो ऑलमोस्ट सब के पास घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग डन हो गई थी और लंच में मैंने बनाई थी जी यमी सी ये चाउमीन, जिसकी रेसिपी मैं अपलोड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी डाल दूंगी। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे ना। उसके बाद जी फटाफट हम अपना लंच डन किया और उसके बाद हम निकल गए जी वॉलमार्ट के लिए। और यहाँ जी बाहर के नज़ारे अच्छे और प्यारे प्यारे से, क्योंकि जब स्प्रिंग आने वाली होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर होता है, बहुत ज़्यादा। इवन मुझे यहाँ की समर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट वेदर भी नहीं होता है
और अगर किसी दिन गर्मी हो भी तो फटाफट शाम को, नहीं तो दूसरे दिन बारिश आ जाती है। तो यहाँ मैं आ गई थी वॉलमार्ट, जहाँ से मुझे जो ग्रोसरी की थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी मैंने फाइनली ली। और जाते जाते ये वॉल आर्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मोस्ट फेवरेट सेक्शन मेरा कैंडल्स का, जो अगर आप ना भी मुड़ के देखो तो फिर वहाँ से आती हुई प्यारी प्यारी सी जो फ्रेगनेंस होती है ना, वो खुद आपको मुड़ के देखने पे मजबूर कर देती है। वॉलमार्ट से सारे काम फिनिश होने के बाद मैं आ गई थी होम सेंस, और यहाँ की क्रॉकरी देखें ज़रा आप। इवन क्रॉकरी के अलावा जो भी होम डेकोर से रिलेटेड आइटम है, इवन किचन की भी आइटम्स और कुछ भी काउच से लेके कितने भी डेकोरेशन जो आइटम्स हैं, यहाँ पे आपको अच्छे रीज़नेबल प्राइस में और जो लेटेस्ट फैशन है ना उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारी सी बास्केट्स की वैरायटी है जो कि आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपकी होम का क्लटर हो या फिर आपकी लॉन्ड्री के लिए या फिर एज अ डेकोरेशन पीसेस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जी कमेंट्स पास हो रहे थे इसका कलर देखकर टेबल का कि ये हमारी डाइनिंग टेबल के साथ मैच नहीं कर रहा, बट ओवरऑल इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था एज अ बफे टेबल अगर हम इसको लेते तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मिरर का सेक्शन ढूंढ रही थी। बहुत बड़ा समझो ये सिटी के मेन एरिया के अंदर ये ब्रांच आ जाती है होम सेंस की, तो काफ़ी बड़ा था और इसके काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस थे और मुझे मिरर का सेक्शन इजीली फाउंड नहीं हो रहा था। साथ साथ ही विंडो शॉपिंग भी चल रही थी। यहाँ जी चेक करें आप मेरी आगे कमेंट्री क्या होने वाली है। ये आ गया जी मिरर्स का सेक्शन। ये देखिए ज़रा ना, ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये वाला। कितना को पेड़ पे तो गोल्डन में ही नहीं मिल रहा यार, सिल्वर में तो बेबहा वैरायटी है। एक्चुअली हमें अपने कंसोल टेबल के लिए गोल्डन मिरर चाहिए था, सिल्वर की तो यहाँ बहुत ही है ये, और ये मुझे प्यारा भी बहुत लगता है ना। हर दफ़ा मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको ले लूँ, लेकिन सिल्वर की मैचिंग नहीं है, वो उसके अंदर लाइट गोल्ड कलर विद वाइट है, तो गोल्डन की वैरायटी ज़रा कम आती है और जैसे ही आती है फ़ौरन सोल्ड आउट हो जाती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और जब आती है तो हमारा स्केड्यूल नहीं बन पाता आने का। सो लेट्स सी। और जी हम अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली मिरर इस बार भी नहीं मिल सका और उसको नेक्स्ट टाइम के ऊपर डाल देने के बाद मैं जा रही थी वॉल क्लॉक के सेक्शन में। जाते जाते मज़ीद वॉल डेकोर्स को देखते रहने के साथ साथ यहाँ आ गए थे जी वॉल क्लॉक लेने, और मेरी ज़िद थी कि मुझे लेनी है कुछ इस टाइप की, और जो हमारे हम जुल्फ हैं वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि जी नहीं, सिंपल और सीधी सादी सी वॉल क्लॉक लेनी है। तो देखिए आप लोग भी बताएं कि मैं ठीक थी या फिर वो ठीक थे, और जो वॉल क्लॉक एंड पे डिसाइड होगी वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन कौन सी अच्छी लग रही है वॉल क्लॉक, लास्ट में मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ब्लैक और वाइट में, गोल्ड जो गोल्ड कलर है और ब्लैक कलर है नीचे, ये इसमें से जो वाइट कलर की वॉल क्लॉक है ये हम लेकर आए थे। बिलाखिर ये चूज़ हुई थी, लेकिन मुझे इस टाइप की अच्छी लग रही थी। मैं कह रही थी कि सीधी सीधी वॉल क्लॉक जो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली तो हम शुरू से लेके अब तक देखते ही आए हैं या फिर ये जो सीधी सीधी सी जो राइटिंग होती है उसमें तो हम शुरू से ये दो जो कैटेगरीज होती हैं इसमें देखते आए हैं ना। तो मुझे कुछ डिफरेंट टाइप की लेनी थी जो कि जो हमारी पास नहीं हुई ये बात। और फिर जी मैंने कुर्बानी दे दी और अपनी मियाँ जी की बात मान ली। मैंने कहा चले जी
तुसी खुश हो जाओ साड़ी तो खैर है ना भाई। वहाँ से होने के बाद मुझे वाइट कलर का एक पॉट लेना था। प्लांट एक्चुअली है मेरे पास, आर्टिफिशियल प्लांट, बट उसके लिए एक अच्छा सा पॉट चाहिए था जो कि मैं फाउंड करी थी, और साथ साथ ये प्लांट्स के सेक्शन में भी आ गई थी। ये प्लांट जो आप देख रहे थे मुझे अच्छा लगा था, बट इसकी प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। और ये एक क्यूट सा लैंटर्न है जो कि बहुत ही हसीन है, और आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के डेकोर के लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। बाय द वे आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के हिसाब से बहुत सारे छोटे छोटे DIYs आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके अंदर रमज़ान की डेकोरेशन और रेसिपीज़ वगैरह भी होंगी। इस तरह का पॉट में चाह रही थी, लेकिन ये भी ब्लैक कलर में था, लेकिन मुझे चाहिए था वाइट कलर में। यहाँ ईस्टर आने वाला है तो जी हर जगह ईस्टर की डेकोरेशन है, लंबे लंबे कानों वाले बनीज़ हैं और उनके एग्स हैं, और हर तरफ बस ईस्टर ईस्टर हुआ हुआ है। तो ये भी पॉट प्यारे लगे थे, लेकिन मुझे उस तरह का चाहिए था। और यहाँ एक बहुत और डिफरेंट काइंड का अच्छा सा लैंटर्न, मुझे लैंटर्न बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और किस किस को अच्छे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ जी एक ट्रे में देख रही हूँ कॉफ़ी टेबल के लिए, बट ये थी इट्स अ काइंड ऑफ वुड मटेरियल, मुझे ग्लास में देखनी थी। और वो जो कोने में ये जो चीज़ है येलो येलो से कलर की, ये पाकिस्तान में बहुत वाफर मकदार में अवेलेबल, मुझे समझ नहीं आती यहाँ इतनी महंगी क्यों है। एंड इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीस ओवर हियर। तो जी शॉपिंग डन होने के बाद ऑफ कोर्स रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो घर आके खाना बनाने की तो हिम्मत जी किसी में नहीं थी। तो वापसी पे आते हुए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया यहाँ से। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद मैंने कहा जी जब तक पिज़्ज़ा आता है तो क्यों ना घर का ज़रूरी सामान ले लिया जाए। तो ऐसे भला कैसे हो सकता है कि मैं कहीं जाऊँ और साथ में अगर ग्रोसरी स्टोर ना देखूँ और वहाँ पे ना जाऊँ। तो जी यहाँ पे बस कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे और ब्रेड वगैरह लेनी थी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। तो जल्दी जल्दी यहाँ से बस मैं 10 मिनट्स में डन हुई, और उसके बाद पिज़्ज़ा भी ऑलमोस्ट डन था। अपना ऑर्डर उठाया हमने और फिर सीधा घर जाके ब्रेक लगाई। पैदा करती हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोक। यहाँ जी गर्मा गर्म पिज़्ज़ा के साथ गरम गरम न्यूज़ भी हम सुन रहे हैं, जो कि लाइव मैंने थोड़ा सा आपको क्लिप शेयर किया है। तो बस जी पाकिस्तान से है ही इतनी ज़्यादा मोहब्बत, यहाँ बैठ के भी इतनी ज़्यादा फ़िक्रें हैं कि हर अपडेट हमने रखना ही रखना है। बस उसके बाद ये वॉल क्लॉक को ओपन किया, और साथ में जो ग्रोसरी वगैरह के आइटम थे और होम सेंस की बाकी चीज़ें थी उनको मैंने सेट वगैरह किया। कैसे लगी आपको मेरी संडे की बिजी रूटीन, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।